हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। आज के टॉपिक में मैं समझाने जा रहा हूँ मेंसुरेशन का लंबवर्ती बेलन चैप्टर है। ठीक है, मेंसुरेशन। आज देखिए क्या लिखा है इसमें। एक लंबवर्ती बेलन का वक्रपृष्ठ 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इसकी ऊंचाई कितनी है? 50 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अच्छे से पहले देखिएगा क्या कह रहा। एक लंबवर्ती बेलन का वक्रपृष्ठ 4400 सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या पूछ रहा? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ और आयतन। ठीक है, दोनों चीज़ें निकालना है मेरे। क्या निकालना है? दोनों। ठीक है, आयतन भी निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। पहले तो क्या है, हमें क्या है, हम लोग क्या करते हैं, सवाल को अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, लगाना स्टार्ट कर देते हैं। सवाल को पढ़ना चाहिए अच्छे से और देखना चाहिए उसमें लिखा क्या है, सवाल कह क्या रहा है। ठीक है, अब कौन से चैप्टर से लिया गया है। अब जैसे लंबवर्ती बेलन है, ये सब क्या है? मेंसुरेशन। बेलन का लंबवर्ती है, बेलन का वक्रपृष्ठ है, बेलन का आयतन है, ये सब क्या है? ये चैप्टर मेंसुरेशन में आते हैं। ठीक है, तो इसमें लंबवर्ती बेलन का हमें निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ तथा आयतन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप मत करना, शुरू से अंत तक देखना। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी और अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें। स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है हल। इसमें देखिए क्या लिखा। एक लंबवर्ती बेलन का वक्रपृष्ठ कितना है? 4400 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है? 4400 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिख लेंगे? बेलन का वक्रपृष्ठ क्या लिखेंगे हम? एक बात और है, चाहे बेलन का वक्रपृष्ठ लिख लो, चाहे पूरा यहाँ से लिख लो लंबवर्ती बेलन का वक्रपृष्ठ। ठीक है, और चाहे खाली बेलन का वक्रपृष्ठ लिख लो। तो हम क्या लिखेंगे? लंबवर्ती बेलन। क्या है? लंबवर्ती बेलन का क्या है? वक्रपृष्ठ। क्या है? वक्र ठीक है, पृष्ठ कितना है? बराबर 4400 सेंटीमीटर। ठीक, कितना हो गया हमारा? लंबवर्ती बेलन का वक्रपृष्ठ 4400 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? ऊंचाई कितनी दे रखी है? ठीक है, अब इसको हम कम करके लिख लेते हैं। कम करके कैसे? अब लंबवर्ती बेलन लिखा है ना, हम खाली बेलन का वक्रपृष्ठ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? खाली बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर, फिर क्या लिखेंगे हम? ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई किस में नापते हैं? एच में। ठीक है, कितना है? देखिए हमारा कितना है? वक्र पृष्ठ कितना है? 4400 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। ठीक, समझ गया? कोई दिक्कत नहीं दिखना। अब देखिए इसमें क्या करना है हमें। बेलन का पहले निकालते हैं संपूर्ण पृष्ठ। क्या निकालते हैं? बेलन का पहले हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठ या आयतन कुछ भी निकालते हैं। ठीक है, तो हमें पहले इसमें क्या दे रखा है? बेलन का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब एक बात और है, इसमें क्या कह रहा है? लंबवर्ती बेलन का वक्रपृष्ठ ये है। बेलन का क्या है? वक्रपृष्ठ है। और बेलन का वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है? बेलन का वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है 2πr/h। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ, इधर लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर
4400। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना हो गया 2πr/h। ठीक है, 2πr/h बराबर 4400, ये हो गया। ठीक, ओके। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है। ठीक है, अब वक्र पृष्ठ तो निकाल लिया, अब इसका मान डाल देते हैं। ठीक है, क्या डाल देते हैं, मान। अब इसमें क्या है, 2 है, 2 ऐसे रहने देते हैं। यहाँ से देखना 2 गुणे पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। ठीक है, आर का मान दिया ही नहीं है, आर का मान दिया ही नहीं है, गुणे एच का मान कितना दिया है 50 दिया है। ओके, बराबर 4400। ठीक, अब देखिए ये सब सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए क्या है, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, बटे में है 22/7 बटे में है, को इधर ले जाएंगे जब, देखिए यहाँ पे बराबर कितना है 4400 है। ठीक है, गुणे अब ये वाला उठा करके हम ऊपर आएंगे तो क्या है, ये वाली बराबर एक लाइन में है। ठीक है, आर हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, बचा कितना, ऊपर जब जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 7 आ जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो 7 हो जाएगा। इसके बटे में नीचे कितना आया 2 गुणे 22 गुणे 50। ओके, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना। अब देखिए, अब क्या कर सकते हैं हम, इसमें देखिए ये ऊपर 7 ऊपर पहुंच गए हैं, ये ऊपर है। ठीक है, नीचे 22, इसको हम काट लेंगे, 22 कम 22, 22 दूना 44। ठीक है, 22 कम 22, 22 दूना 44। ठीक है, फिर इसके बाद ठीक देखते रहना आप अच्छे से। ठीक, अब देखिए क्या है यहाँ पे 22 कम 22 और 2 1 कम 2, कितना आया, आर बराबर 100 गुणे 7 बटे 50। ठीक है, 50 कम 50, 50 दूनी 100, तो आर बराबर कितना आ गया 2 गुणे 7, तो आर बराबर कितना आ गया हमारा 14 सेंटीमीटर। ठीक, त्रिज्या निकल आई 14 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए हमारी क्या निकल आई, त्रिज्या निकल आई। ठीक, ओके। अब हमें क्या निकालना है, वेलन का आयतन। क्या निकालना है मुझे, वेलन का आयतन। अब क्या निकालना है मुझे, वेलन का आयतन निकालना है। क्या निकालना है, आयतन निकालना है। ठीक है, आयतन क्या होता है 2πr, और इसमें ये नहीं, पाई आर, बेलन का आयतन जो होता है πr² होता है। ठीक है, ये नहीं होता है। ठीक है, वेलन का आयतन, वेलन का आयतन πr²h, ये सूत्र होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, पाई का मान हमें क्या है डालना है। ठीक है, हमें क्या गया है, पाई का मान रखना है। यहाँ से देख तो, ठीक है, पाई का मान कितना है 22/7। ये कहाँ, ये कहीं दिया तो है नहीं ना, लेकिन यहाँ दिया नहीं है, लेकिन पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है। ठीक है, आर का मान निकला है तो कितना है, आर का हमारा मान कितना निकला है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर लगा है ना, तो यहाँ पे क्या है 14। ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, गुणे एच का मान दिए है 20। ठीक है, अब ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, कैसे 22/7 गुणे स्क्वायर लगा है ना, तो 14 गुणे 14 गुणे 20। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ये सॉरी, यहाँ पे 50 दिया है ना, 50 है, ऊंचाई कितनी है 50 है। ठीक है, तो कितना बचा हमारा, बराबर 22 गुणे 2 गुणे
14 गुणे 50। इनकी गुणा करेंगे, 22 दूना 44। कितना हो जाएगा? 22 दूना 44 और गुणे 14 गुणे 50। ठीक है। अब 14 सिपड़म, पहले इनकी गुणा कर लेते हैं। 14 सिपड़म सिफड़ और 14 पंचे 70 या 5 चक्कू 20, 5 कन्ना 5, 700 गुणे 44। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब 44 की गुणा इधर करेंगे। क्या करेंगे? इधर करेंगे। 2 जीरो ऐसे लिख लेंगे हम। 7 चौक 28, हाथ से लगे 2, 7 चौक 28 और 2 30। ठीक है, हो गई गुणा। अब क्या हो गया? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, समझ में आ गया? यही हमारा क्या आ गया? आंसर। ठीक है, समझ गए? यहाँ पे क्या बोला था? एक लंबवर्ती बेलन का वक्र पृष्ठ, एक लंबवर्ती बेलन दिया है ना 4400 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या है? हमने जो बेलन का वक्र पृष्ठ निकाला है वो यही निकाल लिया है। ठीक है, और अगर इसमें बेलन का वक्र पृष्ठ जो निकाला है मैंने यही निकाल लिया, त्रिज्या निकालनी थी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर निकाल लिया। ठीक है, अब क्या बचा है? ठीक है, ये वक्र पृष्ठ निकाल लिया। अब क्या बचा है? बेलन का आयतन। आयतन क्या है? 3800 सेंटीमीटर क्यों निकला है? कैसे? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये मान डाल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? भाई ये वाला सब निकाल दिया मैंने, त्रिज्या निकल गई 14 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद में क्या है? ये बेलन का आयतन और ये सब निकल गया। ठीक है, आंसर हो गया, यही आंसर आ गया। ठीक है, बेलन का आयतन। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? ठीक है दोस्तों, लेकिन अब 2 चीज़ें निकली हैं, मतलब एक चीज़ निकली है, आयतन निकला है। ठीक है, एक बार फिर समझा देता हूँ, इधर रिपीट कर देता हूँ, फिर दूसरी तरफ चलता हूँ। ठीक है, ओके। यहाँ क्या लिखा? लंबवर्ती बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ हमारा कितना दिया है? इतना दिया है। सूत्र क्या है बेलन वक्र पृष्ठ का? अब यहाँ से देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, ये मान दे दिया। ठीक है, 2 और पाई का मान 22/7, आर का मान और एच का मान दे ही रखा है। ठीक है, ये दे दिया। ठीक है, रुपए हैं। इसके बाद में हमने क्या किया? रख कर के मान काट दिया। 22 एकम 22, 22 दूना 44, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ऊपर क्या बचे? 100 गुणे 7। नीचे कितना बचा? 50, 50 एकम 50, 50 एकम 50, 50 दूनी 100। ठीक है, फिर क्या बचा? 7 दूनी 14। आर त्रिज्या हमें निकालनी थी। क्या निकालनी थी? त्रिज्या। फिर बेलन का आयतन निकाल दिया। बेलन का आयतन निकाल दिया, ये मतलब आयतन निकला है। अभी आयतन का अभी आंसर नहीं हुआ है। ठीक है, अभी क्या है? आंसर नहीं हुआ। ये तो आयतन निकल गया। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये आयतन का ये हो गया। ठीक है, ये अभी आंसर नहीं आया है। आंसर संपूर्ण पृष्ठ जब निकालेंगे, इसमें क्या पूछ रहा है? संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए, आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ। तो आयतन निकला हुआ है। अब संपूर्ण पृष्ठ देखिए, हम संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालते हैं। ठीक, ओके। देखिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम क्या कर रहे हैं? स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, बेलन का ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, बराबर क्या है? बेलन का, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, हम क्या करेंगे? बेलन का वक्र पृष्ठ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कितना आएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, छोटा कट के लिख लेते हैं। बराबर, यहाँ से बराबर क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना है हमारा? क्या लिखेंगे यहाँ पे?
बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ हमारा कितना है 4400, ठीक है, प्लस पाई का मान डाल दो 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान कितना है 14 गुणे 14, ठीक है, निकल गया। अब देखिए 7 करना 7, 7 दूनी 14, ठीक है, कितना बचा बराबर 4400 प्लस 22 दूना 44 और 14 14 14 दूनी 28, ठीक है, गुणे 28, ठीक, कितना आ गया 28 हो गया। अभी इसमें क्या बचा है 22 दूना 44 और 2 भी बचे हैं गुणे 2, ठीक है। अब क्या करेंगे 44 दूना 88, इधर साधारण कर लेंगे गुणा पहले, बराबर 4400 प्लस 88 गुणे 28, ठीक है, ये कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इनकी गुणा करेंगे, क्या करेंगे इसकी हम गुणा करेंगे, ठीक है, 2 चक्कू 8 2 चक्कू 8 तो कितना हो गया 8 चक्कू 32, 8 चक्कू 32 और 8 चक्कू 32, इसका हम क्या करेंगे 4400, आप कैलकुलेटर करके देख लेना, इसका आएगा 1232, ठीक है, 1232, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56 और 32 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आया, ठीक है। ये क्या निकला हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अच्छा, इसको और छोटा करके देखना है, इसको हम क्या किया ये लंबा निकाल दिया, इसका ये सब क्या किया मैंने लंबा निकाल दिया, हमें छोटा निकालना है। छोटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे बहुत छोटा, देखो क्या है छोटा निकालने के लिए, देखिए क्या है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, क्या है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है, 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे मान डाल देते हैं, ठीक है, मान डाल देते हैं। देखिए यहाँ पे बराबर 2 है ना, 2 ऐसे रख देते हैं, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना निकला था उधर, आर का मान कितना त्रिज्या कितनी निकली थी मेरी 14, गुणे एच का मान कितना है, एच का मान कितना है 50 और प्लस आर का मान कितना है 14। अब देखिए 7 करना 7, 7 दूनी 14, ठीक है, 22 दूना 44 गुणे 2, इधर कितने हो जाएंगे 50 और 1 60, 64, कितना हो जाएगा 64, ठीक है। अब क्या करेंगे 44 दूना 88 और गुणे 64, अब इनकी गुणा करेंगे, आप कैलकुलेशन करके देख लेना, इसकी गुणा करेंगे, क्या है 7 करना 7, 7 दूनी 14, अब 22 दूना 44 और 2 बचे हैं 50 और 14 64, 44 दूना 88 गुणे 64, इनका कैलकुलेशन करके देखना कितना निकलेगा 5632 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या निकल के आएगा आंसर। दोनों निकल गए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ठीक है, अगर को नहीं समझ में आया तो कमेंट में करिए, इस तरीके से हम बहुत से सवाल समझा दूंगा और इजी तरीके से। ठीक, थैंक यू।